स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तुम्हें बता रहा हूँ, जी 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 तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, जबरदस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी जबरदस्त जबरदस्त होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये जो मैथ है 75 नंबर की मैथ है और 75 में से हमने 75 नंबर लेने हैं। ये हमारा एम है, मकसद है। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है? पहले हम इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ जी, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक ऐसी दो लाइनें जहां पे वो कट करती है ना, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। नहीं समझ आई? बताता हूं। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन दो लाइनों ने यहाँ पे कट किया, तो ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे क्या कहते हैं सर जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, दर्ज लीनियर इक्वेशन का दर्ज यक दर्जी मसावात। लीनियर इक्वेशन को कहते हैं यक दर्जी मसावात। वो कहता है इस लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सुनना जरा, सुनना जरा, सुनना जरा। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर नहीं दी गई, ना दी गई हो तो पावर 1 होती है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अगर पावर 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इतनी सी बात है। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? हम देखेंगे कि पावर कितनी है। वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो, बस। ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ, अगर इस तरह से आ जाए 3x का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या ये इक्वेशन लीनियर है? हम ज्यादा से ज्यादा पावर देखेंगे। वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 1 से बढ़ गई है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है जी। अब आगे देखें। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व करना है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हाँ जी, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? सुनना जरा, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? तो एक हमारे पास ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है। इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर जी। इस लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर जी। तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस है, इन्हें ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस को, इसे भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस को, इस लाइन को भी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। मतलब कहने का, इन दोनों लाइनों को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अरे क्या बात, क्या बात। अब जरा दोबारा सुनना। पहले ये देखें, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उससे एक लाइन बनती है और सीधी लाइन बनती है। सीधी एक लाइन बनती है। अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन बनेगी सीधी लाइन। ओके, अब देखें, उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन का विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसे कि एक लाइन, हम इस इक्वेशन से एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन इस तरह से गुजरेगी। अब इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इस लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे कट किया, जहां पे दो लाइनें कट करें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बस इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। अब अरेंज करें, क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। आ जाओ जी।
तो जी स्टूडेंट्स अब करते हैं पार्ट नंबर 1। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके सर जी, हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके सर जी, और इसका नाम रखेंगे 1। ओके सर जी, अब हम स्टूडेंट्स ये करेंगे, एक दफा x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का आंसर निकाल लेंगे, फिर दूसरी दफा हम y की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, x का आंसर आ जाएगा। सर जी क्या कह रहे हैं आप, देखना जरा। हम करेंगे पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, तो जहां पे x दिखेगा वहां पे 0 पुट कर दिया। हाँ जी सर जी, प्लस वाई इक्वल टू 8 आया। 0 प्लस वाई वाई होता है, y इक्वल टू 8। ओके, अब हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। जब पॉइंट बनाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, दरमियान में कोमा लगाते हैं। पहले x की वैल्यू, इसके बाद y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं जब पॉइंट बनाते हैं। तो x की वैल्यू क्या है सर जी, x इक्वल टू 0 रखा तो x 0 आएगा। y कितना है, y हमारा 8 आया। लो जी, हमने एक पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट आ गया जी। इसी तरह से x 0 पुट किया, अब हम y 0 पुट करते हैं। आ जाओ जी, पुट y इक्वल टू 0 इन 1। अब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। हम लिखेंगे x प्लस y किसके इक्वल है सर जी, 0 के। 0 लिखेंगे इक्वल टू 8। x प्लस 0 x ही होता है, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से एक पॉइंट बनाएंगे, और जब पॉइंट बनाते हैं तो पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। x 8 है, y कितना है, y 0 है। लो जी, एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया। इन पॉइंट की मदद से हम एक लाइन बनाएंगे, किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हाँ जी, ग्राफ की मदद से हमने सोल्व करना है स्टूडेंट्स। ये जहां पे x एक्सिस लाइन, ये हमारी लाइन x एक्सिस है। ये वाली जो लाइन है इसे हम y एक्सिस कहते हैं। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करें उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और यहाँ पे हम o लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, o, ओरिजिन। अब x एक्सिस में क्या होता है, ओरिजिन से राइट साइड को जमा वाले नंबर होते हैं। अब जो जमा वाले नंबर हैं वो आप 1 से स्टार्ट कर लें तो भी ठीक है, 1 1 का गैप रख लें। जैसे मैं कह रहा हूं, यहाँ पे 1 लिखूं, उसके बाद मैं 2 लिखूं, उसके बाद मैं 3 लिखूं, उसके बाद मैं 4 लिखूं। 1 1 का गैप रख सकते हैं, 1 1 का इंटरवल रख सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम 2 2 का रख लें तो भी चल जाएगा। अगर मैं लिखूं 2 4 6 8, 2 4 6, अब 2 2 का गैप रखा है तो भी सही है। 3 3 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इससे सवाल गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आपने x x में 2 का गैप रख लिया तो इस तरफ नेगेटिव नंबर आएगा, लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर आएंगे, लेकिन 2 का ही गैप रखना है। -2, -4, -6, -8, ये तो हो गए x एक्सिस के। ऐसे ही y एक्सिस पे, अब y एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर प्लस वाले नंबर, नीचे माइनस वाले नंबर। अब यहाँ पे गैप आपकी मर्जी, इसका गैप आप चाहे 1 1 का रख लें, चाहे 2 2 का गैप रख लें, चाहे 5 5 का गैप रख लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो इसमें भी मैं 2 को ही रख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, और नीचे को नेगेटिव नंबर आएंगे, -2, -4, -6, -8। लो जी, ओके। अब इस ग्राफ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है इन पॉइंट की मदद से। अब देखना, हमें ये पता है पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। ये जो पहला पॉइंट है ये x का है, दूसरा पॉइंट जो y है, x 0 है, y 8 है। जरा सुनना मैं क्या कहने लगा हूं, जरा सुनना मैं क्या कहने लगा हूं। अगर पॉइंट में एक हमारे पास 0 नंबर हो, एक 0 के बगैर हो, तो आपने 0 को छोड़ देना है, जो 0 के बगैर नंबर है वो देखना है। 0 के बगैर 8 है, ये 8 जो है ये x का है या y का, y का है, तो y का 8 है, तो y का 8 ढूंढे। जहां पे y का 8 होगा वहां पे x का 0 होगा। क्या कह दिया मैंने,
आप ढूंढे, अब 8 ढूंढे, 8 किसका, y का, y का प्लस का 8, ये y एक्सिस है, ये प्लस वाले नंबर है, प्लस का 8 यहाँ पे है। लो जी, ये जहां पे y का 8 है ना, ये 8 यहीं पे x का 0 होगा, यहाँ पे ये पॉइंट 0,8। लो जी, ये पॉइंट हमें मिल गया, जहां पे y का 8 है वहीं पे x का 0 होता है। बस ऐसे आपने याद रखना है, कितनी आसान बात बता दी। जब भी पॉइंट आ जाए और उसमें एक जो नंबर है वो 0 हो, उसे छोड़ दें। जो 0 के बगैर नंबर है ना, बस उसे देख लें। अब 0 के बगैर ये है 8, और ये 8 किसका है, x का है या y का, ये x का है, दूसरा नंबर y का होता है। तो x का 8 कहां पे है वो देख लें, जहां पे x का 8 होगा वहां पे y भी 0 होगा। बस इतनी सी बात है। x का प्लस का 8, x का प्लस का 8, ये x एक्सिस है, यहाँ पे प्लस 8 ये है, तो यहाँ पे प्लस का 8 है, तो यहाँ पे 8,0, 8,0, ये भी पॉइंट, जहां पे x का 8 है वहां पे 0 होगा। तो 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंटों को आपने मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने स्केल की मदद से इस तरह से एक लाइन, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना और एक लाइन बनेगी। इस तरह से आपने एक लाइन बना देनी है। अब इस लाइन ने कट कहां पे किया, हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस लाइन ने कहां पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, यहाँ पे। और ये पॉइंट कौन से हैं, ये अभी हमने लिखे हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे ये लाइन कट करेगी, यहाँ पे और यहाँ पे। ये पॉइंट कौन से हैं, इस पॉइंट ये 0,8 है, ये वाला पॉइंट 80 है, यही हमारे आंसर है। तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कौन से हैं, एक ये है 0,8 है, और दूसरा जो है वो 8 और 0 है, 8 और 0। लो जी, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस तरह से करना है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये जितना गैप आपने 0-2 के दरमियान में रखना है, उतना ही गैप सभी जगह पे होना चाहिए। उतना ही गैप यहाँ पे, 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 वाई एक्सिस पे भी गैप आपने बराबर बराबर रखना है। ओके, हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 खत्म हुआ। करते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 1 सोल्यूशन लिखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे और इसका नाम इक्वेशन 1 लिख देंगे। एक दफा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक दफा y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हाँ जी, x की जगह पे 0 पुट करना है, 0 लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 1। 0 माइनस वाई ही होता है इक्वल टू 1। माइनस जो है वो वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, माइनस दूसरी तरफ ले जाते हैं। y इक्वल टू, माइनस जो है वो दूसरी तरफ आएगी तो -1 हो जाएगी। लो जी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अब यहाँ पे आ जाए, पुट y इक्वल टू 0, x माइनस वाई की जगह पे 0 पुट किया है, इक्वल टू 1 आया। x माइनस 0 x ही होता है इक्वल टू 1। लो जी, पहले x की वैल्यू लिखेंगे कॉमा, उसके बाद y कितना है, y 0 है। लो जी, 2 पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट को ग्राफ पे ढूंढे, लाइन ड्रा करें, आंसर आ गया बस जी। तो 0 -1, अब देखना 0 -1 है और 1 0 है, मतलब 1 1 आ रहा है। तो अब आप 2 का गैप ना रखें, अब आप 1, अब आप ऐसे करें 2 4 ना लिखें, आप 1 2 3 इस तरह से लिखें जी। तो मैं ऐसे ही लिखता हूं। लो जी स्टूडेंट्स, अब मैंने लिख लिया 1 2 3, मैंने 1 का इंटरवल रखा, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, इस तरफ -1 -2 -3, इसी तरह से y एक्सिस। ये जो गैप है ना 0 और 1 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में, ये गैप सेम होना चाहिए। जितना ये गैप है उतना ही ये गैप होना चाहिए, उतना ही ये गैप होना चाहिए, उतना ही ये गैप होना चाहिए। सभी जगह पे उतना उतना गैप होना चाहिए। लेकिन ये जो हम नंबरिंग लिखते हैं, ये वाली 1 2 3, ये अब 1 का 1 2 3 लिख लें तो भी सही है। ये आप अगर 2 के टेबल में लिखना है, 2 4 6, इस तरह भी 2 4 6 तो भी ठीक है। 3 का लिख लें, 5 का लिख लें, 5 10 15,
यहाँ भी -5 -10, इस तरह से y एक्सिस पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखने की है। अब देखिए 0 -1 कहाँ पे है, तो जब भी 0 आ जाए तो आपने 0 को नहीं देखना, आपने नॉन जीरो नंबर जो 0 नहीं है उसको देखना है। -1 किसका है, y का, पहली x की वैल्यू दूसरी y की, -1 y का -1, y एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -1, ये -1 है, ये हमारा पॉइंट है ये वाला, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या है 0 -1, 0 और -1, ओके हो गया। अब दूसरा पॉइंट है 1 0, पहली x की वैल्यू दूसरी y की, जब 0 आ जाए तो 0 नहीं देखनी, सिर्फ नॉन जीरो नंबर जो 0 नहीं है ये वाला, ये हमारा x का है या y का, सर जी पहली वैल्यू x की होती है, बिल्कुल पहली x की, तो x का 1 है तो x एक्सिस पे 1 है देखेंगे, ये x एक्सिस है, इस पे ये 1 है प्लस का 1, तो ये हमारा 1 0 यहाँ पे पॉइंट होगा 1 और 0, ओके है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो जी, आपने स्केल की मदद से मिला देना इस तरह से, स्केल की मदद से स्टूडेंट्स आपने इस तरह से करके मिला देना है। लो जी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, एक ये है, इस पॉइंट का नाम क्या है 1 0, इस पॉइंट का नाम क्या है 0 -1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या लिखेंगे, एक 0 -1 है, एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और दूसरा ये है 1 0 है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होंगे, हमेशा यही होंगे। कब, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करें ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होंगे। तो क्या हम डायरेक्ट यही लिख दिया करें, ना ना ना, उसने क्या ग्राफिकली बनाना है, तो आपने ग्राफ तो लाजमी बनाना है, फिर वो नंबर पूरे देगा, वरना नंबर कोई नहीं मिलने जी। आ जाओ जी नेक्स्ट। लो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, x - 2y = 1 है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम x - 2y = 1, सोल्यूशन लिखे, ये इक्वेशन दोबारा कॉपी करेंगे, इसका नाम 1 रखेंगे। अब पुट x = 0 करें, जहां पे x आएगा वहां पे 0 पुट कर दें, -2y = 1 जी, 0 - 2y -2y ही होता है, = 1। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये साथ में जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जी, तो y = आ जाएगा 1 ओवर, माइनस भी साथ में आएगा 1/2, और ये साथ में जो माइनस है ना ये हम यहाँ पे लिख देते, y कितना है -1/2, तो अब हमारा यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2, ओके सर जी। अब यहाँ पे आ जाए, पुट y = 0 इन 1, y की जगह पे 0 पुट करना है, x - 2 y की जगह पे 0 = 1, x - 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, = 1, x - 0 x आ जाएगा, बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 0 है, 0 है। लो जी दोनों पॉइंट आप ढूंढ लें। अब हम जो इंटरवल है कितना रखें, 1 का गैप रख लें या 2 का गैप रखें, तो ये स्टूडेंट हम 1 का ही गैप रहने देते हैं, क्योंकि नंबर देखें 0 -1/2 है, ये -1/2 होता है हाफ, 1/2 होता है 0.5 जी, हाफ होता है, ये 1 0 है, तो मतलब 1 का गैप ही रख लेते हैं, जितना ये है ना उतना ही हम रहने देते हैं, ओके सर जी। तो जरा देखना, ये 0 और -1/2, 0 आ जाए तो 0 छोड़ दें, ये देखें ये -1/2, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की, तो y का -1/2 देखें, -1/2 से मुराद है -1/2 होता है 0.5, 0.5, हाँ जी ये देखें आप कहाँ पे है, तो माइनस का 0.5 ये y की वैल्यू है, तो y एक्सिस पे देखेंगे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव यहाँ पे देखेंगे, और ये हमारे पास 0.5 है ना, हाँ जी 0.5 कहाँ पे होता है, 0 और 1 के दरमियान में, 0 और -1 के दरमियान में, यहाँ पे होगा ये नंबर कौन सा, -0.5 जी।
तो -0.5 से मुराद -1/2। हाँ जी, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा 0 और -1/2। लो जी, ये हमें पॉइंट मिल गया -1/2। ठीक है सर जी। अब दूसरा पॉइंट देखें 1 0, पहली x की वैल्यू दूसरी y की। 0 जो है इसको तो छोड़ दें, 0 के बगैर ये नंबर है, ये x का है जी। x का 1 देखें, जहां पे x का 1 होगा वहीं पे ये सारा पॉइंट होगा। x का 1, x एक्सिस पे प्लस का 1 ये है, तो यहाँ पे x का 1 होगा, y का 0, ये सारा पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दें। आप स्केल की मदद से मिला देना, इस तरह से करके, इस तरह से करके लो जी एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये इस लाइन ने यहाँ पे कट की और यहाँ पे, यही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है भला? ये जो पॉइंट है इस 0 और -1/2 है, 0 -1/2 कोमा, और ये वाला पॉइंट 1 0 1 0 1 0, यही पॉइंट है, यही आंसर है। क्या बात, क्या बात। नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, सारे पार्ट करवाने हैं। जी जी सर जी, हमें पता है आप सारे ही पार्ट करवाते होते हैं। तो सोल्यूशन लिखेंगे x - 2y + 2 = 0 लिखेंगे जी। +2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, x - 2y = +2 दूसरी तरफ जाएगा -2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आके अब इसका नाम 1 रख देंगे, और एक दफा x की जगह पे 0, एक दफा y की जगह पे। x = 0 इन 1, तो जहां पे x आएगा वहां पे 0 लिखेंगे। 0 - 2y = -2, 0 - 2y -2y ही हो जाएगा। -0, 0 तो जो है वो खत्म हो जाती है। जी जी जी। अब y फाइंड करना है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा सर जी? डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये डिवाइड हो गया। y = 2, 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो पॉइंट बनाएंगे, पहले x की वैल्यू 0 है, इसके बाद y की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, y = 0 है, तो y की जगह पे 0 लिखेंगे। x - 2 × y है, y की जगह पे 0 लिखेंगे = -2। x - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 -2, x - 0 x ही आ जाएगा। लो जी, यहाँ पे पॉइंट बनाए, पहले x की वैल्यू कोमा, इसके बाद y की वैल्यू। लो जी, इन दोनों पॉइंट को अब हम ग्राफ पे ढूंढ लेते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हम करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स वही गैप रखेंगे 1 2 वाले, 1 2 3 -1 -2, और y एक्सिस पे भी 1 2 3 वही गैप। 0 1 पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की होती है, तो 0 जो है वो छोड़ दें। 1 देखें, 1 y का है, तो y का प्लस का 1, y एक्सिस पे y का प्लस ये है, तो यहीं पे ये पॉइंट होगा 0 और 1। लो जी, क्या बात है। यहाँ पे देखें दूसरा पॉइंट -2 0, 0 छोड़े, ये देखें ये किसका, ये जो पहला नंबर x का होता है, ये दूसरा y का होता है, तो x का -2, x एक्सिस पे -2 होगा, x एक्सिस पे -2 ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा -2 और 0, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दें, इस पॉइंट और इन पॉइंट को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। इस तरह से आपने स्केल की मदद से मिला देना है, एक लाइन बनेगी। इस लाइन ने यहाँ पे और यहाँ पे कट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कौन सा? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। बस इतना काम सर जी, अरे इतना काम, बस इतना काम। -2 0 और 0 1। लो जी, आसान है ना? आसान है। हाँ जी सर जी, आसान तो है। चलो फिर आखिरी पार्ट करते हैं। लो जी स्टूडेंट, लास्ट वाला पार्ट, अरे लास्ट वाला पार्ट जरा गौर करना। 5x - 5y = 1 है, सोल्यूशन लिखा, ये इक्वेशन लिखी, इसका नाम 1 रख दिया, पुट x = 0 करेंगे इन 1 में, जहाँ पे x आएगा वहां पे 0 लिखेंगे। -5y = 1,
5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा, -5y इक्वल टू 1। 0 -5y ही होते हैं। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये माइनस भी साथ में जाएगा, अब माइनस हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप पॉइंट में अशारिया में लिख लें, ये माइनस लिखेंगे। 1/5 को डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर जवाब देगा 0.2। तो जी यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। पहले x की वैल्यू ये है, उसके बाद y की वैल्यू माइनस का 0.2 है। जी जी जी, अब यहाँ पे आए, पुट y इक्वल टू 0 इन 1 में, इस इक्वेशन में जहाँ पे y दिखेगा वहां पे 0 पुट कर देना। ओके ओके, 5x माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। 5x माइनस 0 5x ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करना, 0.2 आएगा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0.2 कोमा y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0 है, 0 लिखेंगे। लो जी पॉइंट बन गया। हाँ जी सर जी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, कैसे बनाएंगे? तो देखना इसमें 0 और 0.2 है, 0.2 है। अब हम डिफरेंस 1 2 का नहीं रखेंगे कि 1 2 3 लिख लें या 2 4 6 लिख लें। हम क्या लिखेंगे, हम 0.2 है ना, तो 0.2 के हिसाब से लिख लेते हैं। ये x एक्सिस पे 0.2 0.4 0.6 एंड सो ऑन। नेगेटिव में माइनस के 0.2 माइनस का 0.4 माइनस का 0.6। y एक्सिस पे भी यही लिख लें जी। ऊपर को 0.2 प्लस वाले नंबर 0.4 0.6 और नीचे को माइनस में 0.2 0.4 0.6। लो जी पॉइंट में मैंने बताया था जो मर्जी आप डिफरेंस रख लें, ये जो वक्फा है ना ये जितना मर्जी रखें। हाँ जी हाँ जी। अब देखें जी इन पॉइंटों को ढूंढे, ये 0 है 0.2 है, 0 छोड़ दें सर जी, छोड़ दिया। ये पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो 0 को छोड़ दिया। ये देखें 0.2, ये y का है, तो y एक्सिस पे देखें माइनस का 0.2 कहाँ पे है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे 0.2 ये है, लेकिन माइनस का 0.2 माइनस का 0.2 ये है, तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट होगा 0 कोमा 0 0 कोमा माइनस का 0.2। लो जी ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद ये देखें 0.2 0.2 और 0, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, x 0.2 y 0 0 छोड़े, x एक्सिस पे 0.2 प्लस के, x एक्सिस पे 0.2 ये प्लस के हैं, इन दोनों को मिला दें। नहीं पहले तो पॉइंट लिखें। हाँ जी हाँ जी, पहले हम ये पॉइंट लिखेंगे 0.2 कोमा 0, ये पॉइंट लिखेंगे। और अब इन दोनों को मिलाना, आप क्या करना स्टूडेंट्स है, स्केल की मदद से मिलाना, इस तरह से इस तरह से। लो जी एक लाइन ड्रा होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है, एक ये पॉइंट है 0 कोमा माइनस का 0.2, एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 0.2 और 0, एक ये है एक ये है। लो जी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का खत्म हो गया, हमने फिनिश कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है, बस फर्क ये है वहां पे एक लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है। वहां पे हम जब ग्राफ बनाया था हमने, वहां पे हमने एक लाइन ड्रा की थी, क्योंकि इक्वेशन एक थी ना इसलिए एक लाइन ड्रा हुई। अब चूंकि 2 इक्वेशन है तो 2 लाइनें ड्रा होंगी, बस इतना सा फर्क है। आज अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। जी जी जी
सोल्व, जब भी वर्ड सोल्व का आ जाए तो मैंने बताया था आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड से करनी है वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तुम्हें बता रहा हूं, जी तुम्हें। सोल्व द फॉलोइंग, दर्ज को सोल्व करें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का तो पता है, मैंने पीछे बताया है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो। अब वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर एक से ज्यादा इक्वेशन हो, अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखें क्या ये एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, ये दो लीनियर इक्वेशन है, एक से ज्यादा ही हुई ना। हाँ जी, तो अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके सर जी, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से सोल्व करना है, ग्राफ की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आज जो करते हैं बड़े मजे वाले, बड़े मजे वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम सोल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया। मैं करूंगा सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 8, इस इक्वेशन का नाम 1 रखेंगे। ओके, अब यहां पे ये करेंगे, दो हिस्से करेंगे, एक दफा x की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक जगह पे y की जगह पे 0 पुट करेंगे। जरूरी नहीं है 0 ही पुट करना, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 0 पुट कर लें आसान हो जाता है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखेंगे कि 0 पुट करना सही भी रहेगा या नहीं। हाँ जी, वो देख लेंगे, नहीं टेंशन लेंगे। इक्वेशन इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे दूसरी वाली, 3x माइनस का y इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन का नाम 2 रखेंगे। और यहां से भी हम ऐसे ही करेंगे, एक दफा x की जगह पे कुछ वैल्यू लिखेंगे, एक दफा y की जगह पे कुछ वैल्यू रखेंगे। हाँ जी, रखेंगे। आ जाओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर लें। हाँ जी सभी कर लें, तो 0 पुट करें या कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, चलो हम 0 ही पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, जहां पे x आएगा वहां पे 0 पुट करेंगे, प्लस y इक्वल टू 8, 0 प्लस y ही होता है, y इक्वल टू 8। लो जी, यहाँ से हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की 0 है, उसके बाद y की वैल्यू 8 है, लो जी 0 8। इसी तरह से हम यहाँ पे एक दफा हम x की जगह पे 0 पुट कर दिया, अब हम कहेंगे पुट y इक्वल टू 0, अब हम y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। इन 1, अगर 1 लिखना है तो भी ठीक है, अच्छी बात है, यहां भी लिख लें, यहां भी लिख लें, ठीक है। अगर ना लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है स्टूडेंट्स। x प्लस वाई, y की जगह पे 0 पुट करें, 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 8 है, x प्लस 0 x ही होता है, x इक्वल टू 8। लो जी, यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे कोमा, इसके बाद y की वैल्यू 0 है। लो जी, तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, 2 पॉइंट बन गए। अब ये दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं और 2 पॉइंट बनाते हैं। हाँ जी, आ जाओ बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स पुट x इक्वल टू, क्या पुट करें? अगर x की जगह पे 0 लिख लें, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है, गौर करना, पुट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन 2, इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। 0 माइनस वाई ही होता है। माइनस जो है वो वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, जब माइनस वेरिएबल के साथ आ जाए उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो माइनस दूसरी तरफ जाएगी तो -4 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस दूसरी तरफ चलेगी। पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 है,
कोमा y की वैल्यू -4 है। अब ये ना हो y की वैल्यू आप ये कोई लिख ली, ना ना ना, इसको सोल्व किया, इसी की x की वैल्यू इसी ही की y की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। जिसको सोल्व किया उसी की x और y की वैल्यू लिखेंगे, इसी पार्ट की यहाँ पे लिखेंगे, इसी पार्ट की यहाँ पे लिखेंगे। अपना अपना पार्ट है जी। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया जी। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये जो बात मैं बताने लगा हूं। देखना, अगर हम पुट अब x इक्वल टू 0 कर दिया ना, अब अगर मैं पुट y इक्वल टू 0 कर दूंगा ना, तो होगा क्या, जरा देखना। अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, 3x माइनस वाई की जगह पे 0 आएगा जी सर जी। 3x माइनस 0 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाई 3 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, चलो मैं कह लेता हूँ 1.3 आएगा। जब पॉइंट में आंसर आ जाए ना, तो ग्राफ में पॉइंट को ढूंढना मुश्किल काम है। पॉइंट को ढूंढ तो जाता है, मिल तो जाता है, लेकिन मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम के लिए हमने क्यों मुश्किल काम करना है भाई? अरे भाई और बहनों, हम आसान काम कर लेते हैं। हाँ जी, देखना जरा, हम क्या करेंगे, फिर हम y0 नहीं पुट करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे, हेलो हेलो, हम कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे कि पॉइंट में आंसर ना आए जी, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं और लिखते हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं देखना जरा, मैं इसको रेज करूं तो देखना जरा, पुट y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो पॉइंट में आंसर आता है। अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 यहाँ पे -1 हो जाएगा ना, जब y की जगह पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, 4 + 1 5 हो जाएगा, और 5 को 3 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। ओके, अगर मैं 2 पुट कर दूं, हाँ जी 2 पुट करूंगा ना, जब मैं 2 पुट करूंगा y की जगह पे, तो -2 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 जो है 3 6 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से करके हमने स्टूडेंट्स x y की वैल्यू पुट किया करेंगे, ताकि अशारिया में पॉइंट में आंसर ना आए। ठीक है सर जी, ठीक है। 3x लिखेंगे माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे जो y की वैल्यू है 2 है, 2 लिखेंगे, इक्वल टू 4, 3x 4 -2 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 2, ओके सर जी। 4 + 2 6 हो जाएगा, ओके सर जी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड, 3 2 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया। लो जी पॉइंट बनाए, x की वैल्यू 2 है, कोमा y की वैल्यू, अरे अब y 2 है, अब y 2 है, x भी 2 है, y भी 2 है। लो जी इतना काम हो गया। जब इतना काम हो गया, अब हम ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ। लो जी स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस लाइन बना दी, ये y एक्सिस लाइन बना दी, दरमियान में ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे गौर करना, जो अहम बात है ना, हेलो हेलो, जो अहम बात है, ये जो आपने डिस्टेंस रखना है, ये 0 से ये 1 लाइन के दरमियान में, ये जो डिस्टेंस है, ये दरमियान में जो फासला होता है, ये बिल्कुल बराबर रखना है। अगर कल आपने स्केल की मदद से रखना है। अगर ये 1 सेंटीमीटर का रखा है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, अगर 2 सेंटीमीटर का भी रख सकते हैं आप, गैप ज्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर ये 2 सेंटीमीटर का रखा तो ये भी 2 का रखना, ये भी 2 का, सभी 2 सेंटीमीटर का गैप रखना। वाई एक्सिस पे भी 2 सेंटीमीटर के ही गैप रखना, ये याद रखना है, ये अहम बात है। अगर आपने इस पे अमल ना किया तो क्या होगा, अरे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। इतनी बड़ी बात है ये वाली। अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। अब नंबरों में जो डिफरेंस रखना है वो कितना रखना है, जो नंबरों में गैप रखना है वो कितना रखना है, वो आपकी मर्जी है, उस पर कोई मसला नहीं है। उस पर आपने ये देखना, 0 -4 है, बड़े से बड़ा नंबर -4, 2 है, 8 है। अगर 1 2 3 रखेंगे 8 आ जाएगा आसानी से। अगर 2 का डिफरेंस रख लेंगे तो भी आसानी से 8 आ जाएगा। वो आपने नंबर देख लेने हैं कि बड़े से बड़ा नंबर कितना है। तो बड़े से बड़ा नंबर 8 है,
तो कोई बात नहीं, अगर हम प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे, 8 आसानी से आ जाएगा, इतना भी बड़ा नंबर नहीं। पॉजिटिव नंबर इस तरफ को नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2, ये नीचे करके लिख दिया, -5 -6 मैंने नीचे लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं, आप भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब ऊपर को y एक्सिस को जमा के नंबर होते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, नीचे को माइनस के नंबर होते हैं, तो माइनस के नंबर हम लिख लेते हैं। ओके हो गया, ओके सर जी। अब आ जाएंगे, अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन में देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट है, पहली वैल्यू x की होती है जो कि 0 है, दूसरी वैल्यू y की होती है जो 8 है। जब भी पॉइंट में 0 आ जाए, तो मैंने कहा था सबसे आसान तरीका कैसे ये पॉइंट ढूंढेंगे, मैंने कहा था 0 ना देखेंगे, 0 है ही नहीं। अब 0 को छोड़ें, नॉन 0 नंबर देखें, नॉन 0 8 है, ये 8 x का है या y का, y का है। जब ये y का 8 है तो y पे देख लें 8 कहाँ पे, जहां पे y का 8 होगा वहीं पे ये सारा पॉइंट होगा, वहीं पे x का 0 भी होगा, y 8 तो होगा ही होगा। y 8 प्लस का 8, y एक्सिस पे प्लस का 8 भाई जी ये वाला है, 0 और 8, लो जी पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। दूसरा 8 0 0 छोड़ें, 8 8 किसका है, x, पहली x की वैल्यू, हाँ जी x की वैल्यू जो है, x एक्सिस पे देखें प्लस का 8, x एक्सिस पे प्लस का 8, लो जी मिल गया। यहाँ पे कौन सा पॉइंट, 8 और 0, 8 0, लो जी पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं जी, आपने स्केल की मदद से मिलाना है, मैं ऐसे ही मिला देता हूं। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं। लो जी स्टूडेंट्स, जी साथी, इस लाइन नंबर 1 की ये इक्वेशन बन गई, ये लाइन हमने बना दी इक्वेशन की, ये लाइन बना दी है इक्वेशन 1 की। अब इक्वेशन 2 की लाइन बनाते हैं, तो पहले पॉइंट ढूंढेंगे फिर लाइन ड्रा करेंगे। 0 -4, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, तो 0 तो छोड़ें, y -4 है, y -4, y पर -4, y एक्सिस पर माइनस का 4, ये y एक्सिस है, यहाँ पे -4 है, ये पॉइंट है 0 और माइनस का 4, लो जी पॉइंट मिल गया जी, ओके हो गया। दूसरा पॉइंट 2 2, अरे अरे अब देखें, अब गौर करना, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की, x भी 2 y भी 2, अब 0 नहीं है, अब कैसे ढूंढे, जरा देखना जरा देखना, x2 कहाँ पे है, आपने देखना है x प्लस का 2 है, तो x प्लस का 2 ये है, x एक्सिस पे ये 2 है, y का 2, y भी प्लस का 2 है, y प्लस का 2 यहाँ पे है। अब आपने क्या करना, डॉटेड लाइन, इसके ऊपर को डॉटेड लाइन इस तरह से नुक्तों वाली लाइन, इसकी डॉटेड लाइन 2 से इस तरफ डॉटेड लाइन, जहां पे ये दो लाइनें कट करेंगी, जहां पे ये कट करेंगी वहीं पे यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा 2 2 2 और 2, लो जी एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दें जी, आ जाओ मिला देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, और ये लाइन जो है इक्वेशन नंबर 2 की है। हाँ अब ये ख्याल रखना, आप कहें कि हमने लाइन ड्रा कर दी है, और लो जी यहाँ तक हमने लाइन ड्रा कर दी है, तो क्या ठीक है ये वाली, नहीं, लाइन आपने इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन इस तरह से ड्रा करनी है कि आपस में कट करनी चाहिए जी। अब ये कट नहीं हो रही, जब कट ना हो रही हो तो आपने बढ़ा देना है, क्या करना है, उसको इस तरह से बढ़ा देना है, ओके हो गया। आपने स्केल की मदद से देखना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया तो ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन बन गई। अब जरा गौर करना आंसर, अब आंसर क्या होगा, ये दोनों लाइनें, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जहां पे कट हुई ना, वो हमारा जो पॉइंट है ना, वो आंसर है। अब इन्होंने कहां पे कट किया है, इन दोनों लाइनों ने यहां पे कट किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट कौन सा है, यही आंसर है। हम ये पॉइंट देखेंगे कि ये x एक्सिस पे इसका नंबर क्या है और y एक्सिस पे इसका नंबर क्या है,
मतलब कहने का ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। देखना अगर इस पॉइंट से हम नीचे को आएंगे तो ये नंबर हमें ये 3 मिलेगा, तो हम 3 मिल गया, ओके हो गया। इस पॉइंट से वाई एक्सिस से कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई पे देखेंगे 5 है, तो 3 और 5। लो जी, पहले x की वैल्यू लिखनी है बाद में y की। हेलो हेलो, पहले x की वैल्यू इसके बाद y की। तो ये हमारा x और y, ये हमारा जो पॉइंट है, ये आंसर है 3 और 5। तो आपने लिखना है सोल्यूशन इज क्या है, 3,5। ये हमारा सोल्यूशन है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। मैंने कहा था जब सोल्व का वर्ड आ जाए तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो x की वैल्यू 3 आ गई है, तो आपने लिख देना है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ओके हो गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो दिस वाज पार्ट नंबर 2। अब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये पिछला ही ग्राफ है, दोबारा बनाएंगे। हाँ जी, अब पार्ट 2 में देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। इक्वेशन 1 मैंने लिखी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, x और y की जगह पे 0 रख लें। चलो 0 रख लें तो भी ठीक है, अगर कोई और नंबर लिखना है तो भी ठीक, लेकिन 0 रखने से मसला कोई नहीं है। पुट x इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। जब x की जगह पे 0 लिखेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, और 0 माइनस वाई ही होता है, माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। इसी तरह से पुट करेंगे y इक्वल टू 0। ओके सर जी, अब जहां पे y आएगा वहां में हमें 0 पुट कर देना है, x माइनस 0 x ही होता है। लो जी, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। लो जी, पॉइंट आ गया। अगर आप लिखना पुट y इक्वल टू 0 इन 1 मैंने कहा है तो अच्छी बात है, लिख ले। अगर ना लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। देख ले 0 लिखने से मसला बनेगा। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 प्लस 2y ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैंने कहा है कि आपने पॉइंट से बेहतर बच जाए। अब हम क्या लिखें, अगर x की जगह पे 1 लिख देंगे तो सही रहेगा, पॉइंट नहीं आएगा। देखना, अगर x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा जी। 1 दूसरी तरफ जाएगा, 2y इक्वल टू 7, 1 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 1, बिल्कुल 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी सर जी, 2 3 जा 6 हो जाएगा जी, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। अब x और y का, x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू 3 है। लो भी, हमने पॉइंट बना लिया। अब एक और पॉइंट बनाते हैं, हम लिखेंगे पुट x की जगह पे वैल्यू पुट कर लिया, अब y की जगह, अब y की जगह पे अगर 0 पुट करें कोई मसला बनेगा नहीं, कोई पॉइंट अशारिया में जवाब नहीं आएगा, तो 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0। तो जब हम y की जगह पे x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, कर दी सर जी, x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, x प्लस 0 x ही आएगा। लो जी, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। लो जी, पॉइंट मान गए। अब आ जाएंगे, अब हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने से पहले ये देखें x और y की वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 7। जब 7 है तो हम यही ग्राफ रहने देते हैं जो हमने पहले से बनाया हुआ है। लो जी स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ग्राफ मैंने सेट थोड़ा सा कर दिया है। अब आ जाइए, पहले इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करते हैं इन दो पॉइंट की मदद से, 0 और -1। पहली वाली x की, दूसरी y की, y पर -1, y एक्सिस पर -1, ये y एक्सिस यहाँ पे -1 है, तो ये पॉइंट होगा 0 और -1। दो जी, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट 1 0, x की वैल्यू 1, y की 0, 0 छोड़ दें, x की वैल्यू 1 है तो x 1 कहाँ पे है, x प्लस का 1, अरे ये मिल गया। लो जी, ये वाला पॉइंट है 1, 0।
2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें। लो जी हम मिला देते हैं। चलो मैं इसी बोर्ड मार्कर से ही मिला देता हूं। लो जी इसको इस तरह से करके आपने मिला देनी है लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 2, अब इस इक्वेशन से लाइन ड्रा करते हैं 1 3। अब इसका मैंने कैसे बताया, x की वैल्यू 1 देखें कहां पे है जी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये है, ठीक है। y की वैल्यू 3 प्लस का 3, y की वैल्यू प्लस का 3 ये है। तो ये 1 और ये 3, यहां से आपने डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएं, जहां पे डॉटेड लाइन कट करेगी वो हमारा पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट 1 3, ये पॉइंट है 1,3। ओके सर जी। अब एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट 7 0, 0 छोड़े, 0 के बगैर नंबर 7 है और ये x का है, x का प्लस का 7, x का प्लस का 7, x एक्सिस पे होगा। लो जी ये 7 है x एक्सिस पे, 7,0 ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। आ जाओ जी। तो स्टूडेंट्स देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा, देखना जरा। लो जी इस तरह से आपने इन दोनों पॉइंट को मिला देना है और ये हमारी लाइन नंबर 2 हुई। लाइन नंबर 1 और 2 ने यहाँ पे काट किया इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट, ये हमारा असल में आंसर है। हम ये पॉइंट देखेंगे x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है। ये पॉइंट x की वैल्यू अगर इस पॉइंट की देखनी है तो हम नीचे को आएंगे कि x से कितना दूर है, कि 3 है तो 3 लिखेंगे, ओके कोमा। y से देखेंगे ये y पॉइंट, इसका y का पॉइंट इस तरफ को लाइन लगाएंगे तो y का पॉइंट 2 है तो 2 आया, 3,2 ये हमारा आंसर है। क्या बात है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने पीछे सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, तो हम वैसे ही लिखेंगे सोल्यूशन इज लिख के वो वाला 3,2 ये सोल्यूशन है। और फिर इसके बाद x की वैल्यू लिख दें, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हाँ जी सर जी ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें x माइनस 2y इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया, ये दूसरे वाली इक्वेशन को नाम 2 का ही दे दिया जी। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा ना तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट से बचने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ और रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ जी। x की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, ठीक। अब माइनस 2y वैसे ही लिखूंगा इक्वल टू 1, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 0 माइनस 2 0 ही होता है, 0 ओवर माइनस 2 0 ही होता है, और माइनस जो है 0 के साथ नहीं लगाते जी। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। लो जी एक पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह से अब हम y के पुट x इक्वल टू 1। अब y की जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, कोई मसला नहीं, 1 नहीं 0, पुट y इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 y की जगह पे 0 पुट करना है इक्वल टू 1, x माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x माइनस 0 x ही होता है और 1 आ जाएगा जी जी जी। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। लो जी हमें पॉइंट मिल गया। इन दो पॉइंट से लाइन बन जाएगी, हाँ जी बन जाएगी, वो बाद में बनाएंगे, पहले अब यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखना हम यही करेंगे, वही काम कि अगर x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो y का आंसर पॉइंट के बगैर, डेसिमल के बगैर आएगा। x की जगह पे अगर 0 पुट करूंगा प्लस y इक्वल टू 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस y इक्वल टू 2, 0 प्लस y ही होता है इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। लो जी इसी तरह से अब यहाँ पे
अगर मैं स्टूडेंट अब देखना, अगर पुट y इक्वल टू 0, अगर y की जगह पे 0 पुट करूं तो मसला बनेगा? नहीं बनेगा। अरे देखना नहीं बनेगा। पुट y इक्वल टू 0, 2x प्लस y की जगह पे 0 पुट किया, 0 आ गया, इक्वल टू 2, 2x प्लस 0 2x ही होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कट गया, 1 आया, x इक्वल टू 1 आया। देखें डेसिमल में आंसर नहीं आया जी। ये पहले ही सोच लेते हैं कि अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले ही सोच लेते हैं। हाँ जी साहब जी, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1, y की वैल्यू कितनी है 0। लो जी, ये 2 पॉइंट बन गए, इन 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब मैं जरा ग्राफ बना लूं 1 सेकंड में। लो जी स्टूडेंट्स, 1 सेकंड में बना दिया। अरे 1 सेकंड में नहीं बनाया, काफी टाइम लगा मेरा। आपको ही लगता है कि 1 सेकंड में बनाया है? हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही होता है। अब देखना स्टूडेंट, इन 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, 1 0, 0 को छोड़े 1 देखें, x का है, हाँ जी पहली वैल्यू x की होती है, x का 1 देखें, x एक्सिस पे 1 होगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है 1 0, एक ये पॉइंट मिल गया जी, मिल गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 0। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1, y की 0, यहाँ भी x की 1, y की 0। ये तो काम खराब हो गया। ये भी पॉइंट वही है और दूसरा पॉइंट भी वही है। तो जब पॉइंट को किस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इसी से मिला दें तो लाइन नहीं बनेगी। इसका मतलब पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। आ जाओ। तो लो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे ना 3 पुट कर दिया। जब मैंने x की जगह पे 3 पुट किया तो 3 आया, -2y इक्वल टू 1, 3 दूसरी तरफ गया, -3 हो गया, 1 -3 -2, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से भी कैंसिल, 1 बचा। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। अब हमें पॉइंट मिलेगा। हाँ जी, अब देखना x3y1, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, x का 3 ये है ये, और y का 1 है, y का 1 ये है। तो हम यहाँ से डॉटेड लाइन इस तरह से लगाएंगे कि दोनों लाइनें आपस में कट करें, तो यहाँ पे कट कर देंगे। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया और दूसरा जो पॉइंट है वो वही है, x1 y0, x का 1, 1 देख ले, x का 1, ये x का 1, इन दोनों को मिला दें आप। लो जी स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइनों को मैंने, इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया और ये लाइन बन गई है। आपने स्केल की मदद से मिलाना है, आपने स्केल की मदद से इन 2 पॉइंट को मिलाना है। तो ये लाइन नंबर 1 बन गई जी साहब, ओके हो गया। अब लाइन नंबर 2 देखें, 0 2, 0 आ गया, 0 छोड़े, 2 देखें, ये 2 y का है, तो y का 2 देखें, y एक्सिस पे प्लस का 2, ये पॉइंट मिल गया जी, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, 1 0, 0 छोड़े, 1, 1 किसका है, x का 1 है, तो x एक्सिस पे प्लस का 1 देखें, x एक्सिस पे प्लस का 1 ये भाई जी है। अरे क्या बात है, x का 1 ये है, तो x का 1 0, तो ये पॉइंट जो है x का 1 और y का 0, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दें। हाँ जी मिला देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, इन 2 पॉइंटों को मैंने मिला दिया है। जब मिलाया तो ये दोनों लाइनों ने कहाँ पे कट किया, सभी यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, यही पॉइंट हमारा आंसर है। अरे क्या बात है, यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज, अरे क्या सोल्यूशन है, देखना ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये देखें पॉइंट बना हुआ है 1 0, ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे देखना नहीं है कि x कितनी दूर है, y कितनी दूर है। अगर देखना चाहें तो ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट ये 1 है, ये x एक्सिस पे 1 है, तो x का 1 आ गया ये वाला, और y कितना है यहाँ पे, तो y इस तरफ आएंगे तो ओरिजिन पे y क्या होता है 0, x भी 0 होता है y पे, तो यहाँ पे y 0 होता है, तो लो जी y 0 है, x यहाँ पे 1 है, y कितना है, y इस तरफ को आएंगे तो y एक्सिस पे यहाँ पे y 0 होता है। तो ये वैसे ही बना बनाया पॉइंट है, 1 0 पॉइंट पहले से ही है, तो आप 1 0 लिख लें
और लिखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। काम खत्म करें, आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। मुश्किल कोई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 और ये आप लोगों ने करवाना है। जी सर जी, हम करवा देते हैं। सर जी, इस इक्वेशन का नाम 1 रखा, इस इक्वेशन का नाम 2 रखा। सर जी, एक दफा x की जगह पे 0 रखेंगे, एक दफा y की जगह पे 0 रखेंगे। बात बिल्कुल सही है। सर जी, पुट x इक्वल टू 0 किया, जहां पे x आएगा वहां पे 0 लिखना है। y वैसे ही 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 आ गया, ये प्लस 2 वैसे ही 2 इंटू 0 साजी 0 आ गया, और ये 2 वैसे 0 प्लस 2 साजी 2 आ गया। साजी पॉइंट आ गया जी 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 पॉइंट। साजी सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, इसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। साजी ठीक है। सर जी, आगे हमने किया पुट y इक्वल टू 0, जहां पे इस इक्वेशन में y आएगा वहां पे 0 पुट करना है। y की जगह पे 0, 2x प्लस 2। ओके, आर लिखा, इस एक्सप्रेशन को इस तरफ लिखा, 0 को इस तरफ लिख दिया, मतलब जगह चेंज कर दी। 2 को दूसरी तरफ लेके गए, माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 का 2, माइनस का 1, पॉइंट आ गया। पॉइंट x की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद y की वैल्यू, y 0 है। लो जी सर जी, इक्वेशन 1 को हमने सोल्व कर लिया। बिल्कुल, अब इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे और दो पॉइंट सर जी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 लिखा, 2y इक्वल टू 4 वैसे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस 2y 4 वैसे, 0 प्लस 2y 2y होता है, 2y इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सर जी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, y इक्वल टू 2 आ गया। हाँ जी, अब x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 0 है, कोमा y की वैल्यू 2 है। लो जी, पॉइंट बन गया सर जी। सर जी, अब हम करेंगे पुट y इक्वल टू 0। सर जी, जब हम 0 पुट करेंगे ना, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, बिल्कुल बटा बन जाएगा। तो फिर सर जी, हम ऐसा नंबर y की जगह पे रखेंगे कि फ्रैक्शन बटा ना बने। बिल्कुल सही, y की जगह पे -1, तो 3x वैसे ही प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या, y की जगह पे -1 पुट करना है, ये वाला, इक्वल टू 4, 3x प्लस माइनस 2 1 2 इक्वल टू 4 वैसे ही आ गया, -2 दूसरी तरफ चला गया, प्लस का 2, 4 प्लस 2 6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा जी। 3 2 6, x इक्वल टू 2 आ गया। हाँ जी सर जी, x की वैल्यू लिखेंगे 2, इसके बाद y की वैल्यू -1 है। लो जी सर जी, इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, 2 पॉइंट मिल गए। हाँ जी, अब हम ग्राफ पे, सर जी ग्राफ पे इन पॉइंट की मदद से एक लाइन बनाएंगे। 0 है, 2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। सर जी 0 छोड़ें, ये देखें y की वैल्यू 2, y का 2 ढूंढ ले जी। y का 2 कहाँ पे है, y एक्सिस पे, ये y का 2 है, तो यहाँ पे सर जी ये पॉइंट होगा 0 और 2। बिल्कुल बात सही है। सर जी इसके बाद -1 0, x की वैल्यू -1, y की 0। सर जी 0 छोड़ें, ये देखें -1 किसका, x का, x का -1 देख लें, वहीं पे ये पॉइंट होगा। x -1, x एक्सिस पे -1 ये है, तो यहाँ पे सर जी -1 और 0, सर जी ये पॉइंट ये वाला यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक। सर जी अब इन दोनों पॉइंट को मिला दी, बिल्कुल, और आपने स्टूडेंट स्केल की मदद से मिलाना है, बिल्कुल सही बनना चाहिए, स्केल की मदद से मिलाना है। मैं तो वैसे ही मिला रहा हूं, आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह से, इक्वेशन 1 की। ओके सर जी, अब सर जी 0 2, अब इस इक्वेशन की भी लाइन बनाएंगे इन दो पॉइंट से। सर जी x 0 है, y 2 है। सर जी 0 छोड़े, ये देखें y की वैल्यू 2 है। हाँ जी, तो y का 2 देख लें कहाँ पे है, y का 2, y का 2, सर जी ये y का 2 है, तो 2 ये 0 2 0 2। लो जी एक पॉइंट और मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ये इस इक्वेशन का भी पॉइंट है और इस इक्वेशन का भी पॉइंट है। क्या बात है, तो ये हमें पॉइंट एक मिल गया जी। अब इसके बाद ये पॉइंट देख लें, x2 y -1। सर जी x के जो 2 है ना, x का प्लस का 2 है ये वाला। सर जी यहाँ से अब डॉटेड लाइन लगाए, ओके डॉटेड लाइन लगा देते हैं। सर जी y -1 है,
जी y-1 y एक्सिस पे -1 ये है सर, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएं। ओके सर, जहाँ पे डॉटेड लाइन कट करेगी वो हमारा पॉइंट होगा। बिल्कुल। अब 2-1 सर जी ये वाला पॉइंट है सर जी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों को मिला दे। ओके, मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और एक लाइन बन गई, लाइन नंबर 2। अब बस सर जी हमने ये देखना है लाइन 1 और लाइन 2 ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है। इंटरसेक्ट यहाँ पे किया है, तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये वाला है 0-2। यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो x क्या होता है? तो इस लाइन पे x 0 होता है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। वैसे भी हमें पॉइंट का पता है 0-2, आंसर आ गया जी। हम लिखेंगे सोल्यूशन इज 0,2। लो जी सर जी ये सोल्यूशन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, और ये आवाज चेंज करके ताकि आप बोर ना हो गए हो। ओके सर जी, सर जी ये इक्वेशन जो है इसको 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को नाम 2 का दे दिया। बिल्कुल। अब पुट x इक्वल टू, अब x की जगह पे क्या लिखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर ना आए। अगर x की जगह पे 0 लिखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 8 8 आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 8/3 दिमाग में सोची जाए, दिमाग में सोची जाए, 8/3 तो फ्रैक्शन बन गई, ये तो कैंसिल भी नहीं होता, ये फ्रैक्शन बन गई, अशारिया में जवाब आएगा। तो इससे बचने के लिए हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि फ्रैक्शन ना बने, -1। जी देखना जरा, 3y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 लिखेंगे, +8 आ जाएगा। 3y इक्वल टू 2 -7 में आएगी, +8 आएगा। 3y इक्वल टू 8 - 2 6 होता है, प्लस का 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 आ गया। पॉइंट x की पहले वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। ओके सर जी। अब आगे मैंने क्या किया, तो y इक्वल टू 0, जहाँ पे y आया वहां पे 0 पुट कर दिया, बाकी 2x + 8 वैसे ही आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, ये वैसे ही 8 ऐड हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, +8 इस तरफ आके -8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर जी, सर जी 2 4 8 माइनस का 4 बनेगा। x इस तरफ लिख लिया, -4 उस तरफ लिख लिया, जगह चेंज कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखते होते हैं। y क्या है, 0 है, यहाँ पे आ जाए। जी जी जी, x + y इक्वल टू 1, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया, 0 + y इक्वल टू 1 है, 1 आ गया, 0 + y y होता है, y इक्वल टू 1 आ गया, पॉइंट बन गया। x की वैल्यू लिखेंगे 0, y की वैल्यू लिखेंगे 1। ओके ओके, आगे चले जी। आगे देखें, पुट y इक्वल टू 0, जहां पे y आएगा वहां पे 0 पुट करेंगे। x + y की जगह पे 0 इक्वल टू 1 आ गया, x + 0 x होता है, x की वैल्यू पहले लिखी 1, इसके बाद y की वैल्यू लिखी। लो जी पॉइंट बन गया। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ जी। अब हम लाइन ड्रा करते हैं, इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करते हैं। -1 और 2 कहाँ पे है इस ग्राफ में, हम देखेंगे। x जो माइनस का 1 है, x क्या है सर जी, x माइनस का 1 है, तो x एक्सिस पे -1, y सर जी 2 है, प्लस का 2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को डॉटेड लाइन लगाएंगे। डॉटेड लाइन इस तरह से लगाएंगे ये दोनों लाइनें आपस में कट कर जाएं, जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा -1 2। बस बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। x -4 y 0 0 छोड़ें, 0 जाए बाढ़ में, हमने देखना -4 x का है, x का -4, x एक्सिस पे -4 ये है, तो यहाँ पे सारे का सारा पॉइंट होगा -4 और 0। क्या बात है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएं, एक लाइन बन जाएगी। आ जाओ मिलाते हैं। लो ये स्टूडेंट, मैंने लाइन
एक ड्रा कर दी इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 पे आ जाए, इसकी लाइन ड्रा करते हैं। 0 1 x 0 है, 0 छोड़े, 1 1 y का है, y का 1 कहाँ पे है, तो y एक्सिस पे होगा जी, y एक्सिस पे 1 ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा 0 1 0 1 यहाँ पे है, तो जी एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद आगे चलें, 1 0 0 छोड़े, 1 देखें, 1 x का है, यहाँ पे x का 1 होगा, वहीं पे ये y का 0 भी होगा। अरे हाँ जी हाँ जी, x का 1 कहाँ पे है, x एक्सिस पे होगा, लो जी x एक्सिस पे 1 मिल गया, यहीं पे ये पॉइंट है 1 0 1 0, लो जी हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें, लो जी मैं मिला देता हूँ, लो जी सुमेश, मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब जब मिलाया तो हम देखेंगे लाइनें कट कहाँ से किया, तो इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पे कट किया, और ये जो पॉइंट है ये -1 2 है। क्या बात है, ये पॉइंट कौन सा है, अरे सर जी -1 2 है, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन इज, लो जी सुमेश मैंने सोल्यूशन इज लिखा, एक्स की वैल्यू कितनी है -1, वाई की वैल्यू कितनी है, अरे वाई की वैल्यू 2 है। लो जी आंसर आ गया, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना कैसा है जरा, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ें, सोल्व, हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व जब भी वर्ड आ जाए इसका मतलब ही होता है कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब किस मेथड की मदद से करनी है, द फॉलोइंग इक्वेशन, दर्जेदार इक्वेशन को सोल्व करें ग्राफिकली, ग्राफ मेथड की मदद से हमने इसको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखना पहली इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन से, लीनियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन से इस तरह एक लाइन बनती होती है। ओके, तो इससे एक लाइन ड्रा होगी ग्राफ पे, और नीचे वाली इक्वेशन देखना, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -6x + 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो, 2 हो, तो x की पावर 2 है, बिल्कुल वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसा ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी, अरे नहीं, इससे क्या मतलब, इसे यू शेप बनते, इस तरह की शेप बनती होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरह की शेप बनती है। तो लीनियर इक्वेशन से इस तरह की ये लाइन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब जब ये दोनों हम इस तरह से ड्रा करेंगे, ये जो लाइन है इस ग्राफ को जहां जहां कट करेगी, यहां पे कट किया और यहां पे कट किया, ये हमारे आंसर होंगे, ये हमारे आंसर होंगे। जी सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और ये आपने सोल्व करना सीखा है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में, हमने बड़ी डिटेल से उसमें बात की है, वैसे ही हम क्वेश्चन ये वाला करेंगे। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, उसके बाद ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं सॉल्यूशन यहीं पे लिख देता हूं, 1 इसका नाम 1 रखते हैं और इसका नाम 2 रखते हैं। ओके, जब इसको सोल्व करना हो तो हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड करनी है, ऐसे किया था ना, हाँ जी। तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, हम ये करते होते हैं कि पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 इन टू इक्वेशन 2 में जहां पे y आएगा वहां पे 0 पुट करेंगे जी। तो मैं लिखूंगा ये y है जी, तो मैं तो पहले लिखूंगा x का स्क्वायर -6x + 8, और ये इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू y है, y की जगह पे क्या पुट करना है, 0। ओके, इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरफ लिखा और y को मैंने इस तरफ लिख लिया, और y की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू क्या लिखी है, 0। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे और x इंटरसेप्ट आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करते हैं ना। अब ये इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, -6 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +8 बने।
तो वो नंबर कौन से होंगे? -4 -2, ये दो नंबर हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें -4 -2 तो माइनस का 6 बनता है। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 6 बनता है। और इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो 2 4 8 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 8 भी बन जाएगा। हाँ जी, तो लो जी दो नंबर मिल गए हमें, -4 -2। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर -4x और माइनस के 2x। तो -6x को ब्रेक करके लिखा, -4x -2x। ओके, और ये प्लस का 8 वैसे का वैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दो टर्मों से x कॉमन आएगा, x -4 आ जाएगा, ये x तो कॉमन आ गया, -2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आ गया तो x आएगा, माइनस ने ये अलामत बदल देनी है, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। और 2 4 8 होता है, बिल्कुल इक्वल टू 0। x -4 ये भाई साहब x -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा, ये कॉमन ले लिया तो -2 रह गया, बिल्कुल इक्वल टू 0। अब हम ये कहते होते हैं कि इसको भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। हाँ जी सर जी, होता तो सर जी ऐसे ही है, x -4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। x -4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे देखें -2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट हमें मिल गया, क्या पॉइंट है कि हम पॉइंट हमारे पास, जरा मैं बोर्ड मार्कर चेंज करके लिखूं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4 है, कोमा y की वैल्यू, y देखें पुट y 0 किया था तो y हमारे पास 0 आ गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 2 है और y देखें y 0, y दोनों का 0 है। ओके, ये दो हमें पॉइंट मिल गए। तो हम स्टूडेंट्स किसको सोल्व करें? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू निकालते होते हैं, निकाली, इसके बाद y की वैल्यू भी निकालते हैं। जी जी जी, अब y की वैल्यू भी निकालेंगे। स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए पता है ना क्या काम करते हैं? 3 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, हमने निकाल ली। इसके बाद हम y की वैल्यू निकालते होते हैं, याद है पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, y की वैल्यू अब हम निकालेंगे। इसके बाद तीसरा काम होता है वर्टेक्स फाइंड करना, कि ये जो ग्राफ है इसने टर्न किस पॉइंट से करना है, इसने टर्न किस पॉइंट से करना है, वो पॉइंट जो होता है टर्निंग पॉइंट, उसे वर्टेक्स कहते हैं, वो भी फाइंड करना है। तो 3 काम बस करने हैं। हाँ जी, अगर समझा हुआ है क्वेश्चन तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, इसके बाद हम लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट। अरे क्या लिखा है हमने? y इंटरसेप्ट लिखा। लो जी, जब y इंटरसेप्ट लिखा तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट लिखा था तो हमने y 0 पुट किया था, x इंटरसेप्ट तो y 0 पुट करना। अब y इंटरसेप्ट है तो हम x 0 पुट करेंगे। अरे क्या बात है, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन टू इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहां पे हमारे पास x आएगा y इक्वल टू, जहां पे x आएगा वहां पे 0 पुट कर देना, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल। y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और प्लस का 8। अब y इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 8 y इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई जी? y इक्वल टू 8 आ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ गया जी। पॉइंट क्या आया? x 0 है और y कितना 8 है। x 0 है स्टूडेंट्स, x 0 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और y हमारे पास कितना है सर जी? y 8 है। लो जी, एक ये पॉइंट मिल गया, ओके हो गया। हाँ जी सर जी, ओके हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स जहां से इस ग्राफ ने, इस यू ग्राफ ने टर्न करना है, टर्निंग पॉइंट हमने ढूंढ, देखना ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अब ने इसने इस पॉइंट से टर्न करना, ऊपर को जाना शुरू किया। अब ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से इसने टर्न करना, ऊपर को जाना शुरू किया, वो पॉइंट हमने ढूंढना है और उसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है h, k। h और k हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? हम h और k का फार्मूला लिखते हैं भाई जी। हम लिखेंगे h इक्वल टू होता है
माइनस का b ओवर 2a, ये इस फार्मूले से h हम फाइंड कर लेते हैं। एक दफा h फाइंड करना, एक दफा k फाइंड करना जी। h फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। अब b क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं। ये x का कोफिशिएंट है, इसे b कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसे c कहते हैं। तो b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट -6, ये माइनस वैसे ही, और b हमारे क्या है, माइनस का 6 है ओवर 2a। a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस 6 ओवर 2 1 जा 2। ओके सर जी, तो ये इसमें 2 3 जा 6, तो x आ जाएगा 3, और प्लस हम नहीं लिखते। लो जी, h हमने फाइंड कर लिया। अब h फाइंड कर लिया, अब k का फार्मूला लिखते हैं, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये k को फाइंड करने का फार्मूला है। हाँ जी हाँ जी, c हमारा क्या है सर जी, c आपने बताया कांस्टेंट होता है, माइनस b सर जी ये x का जो कोफिशिएंट है -6, ये b होता है ओवर 4a। a सर जी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, बिल्कुल। 8 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 1 और 4, बिल्कुल, और 4 9 36 होते हैं। अरे क्या बात है, तो ये कितना बड़ा बना, 8 माइनस के 9, और ये बने माइनस का 1। लो जी स्टूडेंट्स, के की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब पॉइंट लिखते हैं, एच है पहले, एच का आंसर 3 आया है, कोमा के का आंसर -1 है। लो जी, ये पॉइंट मिल गया। जहां से ग्राफ ने टर्न करना है वो भी पॉइंट मिल गया। एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, और 2 ये पॉइंट। इन पॉइंट से हम ये यू शेप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम बना सकते हैं। ये इस इक्वेशन को अभी सोल्व किया है, इसको ये आसानी से सोल्व हो जाती है, ये बाद में करेंगे। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम ग्राफ जरा बना लें। अब इसके लिए स्टूडेंट हमें ये देखना है, अब देखें इसके लिए स्टूडेंट, इसमें एक्स एक्सिस देखना, मैंने 1 2 3 रखा है, वाई एक्सिस भी 1 2 3 रखा हुआ है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। हमें स्टूडेंट ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, अरे बताता हूँ, एक दफा मुझे रेज करने दी। तो स्टूडेंट्स मैं ये करूंगा, ये जो एक्स एक्सिस का डिफरेंस है ना, ये 2 का रखूंगा। एक्स का क्या रखूंगा, 2 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, और यहाँ पे जाके ये स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा। यहाँ पे जाके ये 10 आ जाएगा। इस तरफ को -2 -4 -6 और -8 एंड सो ऑन -10। अब वाई एक्सिस का हमें बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हम कितने का रखते हैं, 10 का रख रहे हैं। अरे इतना ज्यादा सर जी, अरे हाँ जी, हम लिखेंगे 10 20, ओके सर जी, 30, ओके सर जी, 40, ओके सर जी, और 50 नीचे को -10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40 एंड सो ऑन, ओके सर जी। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट पहले ढूंढे, x 4 है, y 0 है, 0 छोड़ दें, x देखें, x कितना है 4, तो x का 4 x एक्सिस पे होगा, जो कि स्टूडेंट्स मेरे पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला मेरे पास पॉइंट है, ओके सर जी। इसके बाद देखें x2 y0, 0 छोड़े, x2 है, जहां पे x का 2 होगा भाई जी, वहीं पे y0 भी होगा। तो x2 सिर्फ देख लें, x एक्सिस पे प्लस का 2 ये है। लो जी, एक पॉइंट ये मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट हमें ये मिल गए, ओके। इसके बाद हम y ये देखें 0 8, जब 0 आ जाए किसी भी पॉइंट में, मैंने कहा 0 छोड़ दे। अब सिर्फ ये देखें y 8 है, जहां पे y का 8 होगा वहीं पे x की 0 भी होगी। अब y का 8 देख लें, ये प्लस का 8 है, y एक्सिस भी, ये 10 है, 9 8 नीचे का थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स करके ये पॉइंट होगा। तो लो जी 3 पॉइंट हमें मिल गए, ओके सर जी। इसके बाद अब देखेंगे ये जो हमारे पास ग्राफ ने टर्न कहां से करना है, वो पॉइंट किधर है। तो ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट 3 -1, x का 3 है, y का -1 है। x 3 कहां पे, x एक्सिस पे प्लस का 3, x एक्सिस पे 2 और 4 के दरमियान में ये 3 होगा, बिल्कुल यहाँ पे। अब यहाँ से हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, और y कितना है -1। अब -1 कहां पे है, देखना ये -10 है, ये 0 0 और -10, यहाँ पे -1 है, -2 -3 -4 -5,
तो -1 बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा नीचे -1 है। तो यहाँ पे -1 है, तो अगर हम डॉटेड लाइन इस तरफ को लगाएंगे और ये 3 से नीचे को लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा जहां से इसने टर्न करना है। तो लो जी अब हम ग्राफ बना देते हैं। अब आपने बनाना यू शेप का ग्राफ है। ओके सर। तो स्टूडेंट जरा गौर करना, हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे ग्राफ, इस तरह से लो जिसमें इस तरह आपने यू शेप का ग्राफ बना देना है प्यारा सा करके। आपने बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट इस तरफ से होना है और इस तरफ से होते होते इस तरह से आपने स्टूडेंट्स निकल जाना है ऊपर को। क्या बात है, ऊपर को। लो जी ये हमने यू शेप का ग्राफ बना दिया। अब हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और ग्राफ बना दिया। इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किया। अब हम करते हैं y इक्वल टू 8x माइनस के 32। अब इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। अब जरूरी नहीं है आपने इक्वेशन 2 को पहले सोल्व करना है, आप चाहे इक्वेशन 1 को पहले सोल्व कर लेना तो भी कोई मसला नहीं है। अब इसमें क्या होता है, एक दफा x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, एक दफा y की जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे और उससे एक लाइन बना देंगे। हाँ जी आ जाओ। तो मैं सबसे पहले पुट करता हूँ x की जगह पे। अब x की जगह पे स्टूडेंट्स मैं क्या पुट करूँ, अगर 0 पुट करूंगा 8 0 और 0 हो जाएगा, 0 -32 और -32 नीचे कहीं यहाँ कहीं पे मिलेगा। तो मैं कहता हूँ मैं ऊपर ही रहूं, तो x की वैल्यू मैं 2 3 चलो मैं ना स्टूडेंट्स 6 पुट कर देता हूँ। क्या बात है, 6 पुट करते हैं। तो अगर मैं x की जगह पे 6 पुट करूंगा, x की जगह पे 6 आ जाएगा -32, y इक्वल टू 8 6 48, 48 -32, 48 में से 32 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। लो जी एक पॉइंट आ गया। पहली वैल्यू x की होती है, हाँ जी 6 लिख दिया। y की वैल्यू कितनी है 16, लो जी पॉइंट मिल गया। अब हम पुट करते हैं y, x की जगह पे 6 पुट कर दिया। अब y की जगह पे हम क्या पुट करें, अब आप y की जगह पे अगर 0 पुट करें ना तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। अगर 0 पुट किया स्टूडेंट्स y की जगह 8x आ गया, माइनस के 32 आ गए, माइनस के 32 इस तरफ आएंगे प्लस के 32 इक्वल टू 8x, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x, 8 4 32, 4 इक्वल टू x आ गया। हाँ जी हम देखेंगे x को लेफ्ट साइड पे और 4 को राइट साइड पे। लो जी पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 4 और y कितना है, y सर जी 0 है। लो जी 2 पॉइंट मिल गए। इन 2 पॉइंट को जरा ग्राफ पे ढूंढे। सबसे पहले 4 और 0 आ गया पॉइंट में, 0 छोड़ दें। 4 किसका है, x का, तो x का प्लस का 4, x एक्सिस पे प्लस का 4 ये पड़ा है तो 4 और 0, लो जी पॉइंट मिल गया, 4 और 0 एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट 6 और 16 है, x 6 है तो ऊपर को डॉटेड लाइन लगाएंगे और y 16 है, y 16 है। 10 और 20 के दरमियान में 15 होते हैं, 15 से थोड़ा सा ऊपर 16 होगा, तो 16 से आपने इस सर्कल को डॉटेड लाइन लगानी है और 6 से ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन लगानी है। जहां पे ये लाइनें कट करेंगी वो हमारा पॉइंट होगा। एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें जी। तो आ जाओ मिला देते हैं। तो इस तरह से करना, इस तरह से लाइन को मिला देना। अब इस लाइन है ना, इस लाइन इसको सिर्फ एक जगह पे कट किया है तो हमने 2 जगह पे कट करवाना है। कैसे करवाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अरे इस भाई साहब इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दें इस तरह से करके, जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक और जगह पे कट कर जाएगी। अब एक ये पॉइंट है 40, ये पॉइंट कौन सा है, तो ये हम देखेंगे ये x एक्सिस से कितना दूर है। अगर नीचे को आएंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो x हमारा कितना है 10 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कोमा। अब y से कितना दूर है, तो इस तरफ को डॉटेड लाइन लगाएंगे, देखते हैं y कितना है। y देखें 50 से थोड़ा सा नीचे है 48, कितना है 48 आएगा। दरमियान में 45 होगा, 46 47 48 49 50, यहाँ पे तकरीबन ये 48 है, कितना है 48 है, 48 है। लो जी एक ये पॉइंट है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ है वही हमारा आंसर है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, कट किया 40, एक ये आंसर है। हाँ जी सर जी। एक यहाँ पे कट किया, एक ये आंसर है। तो हम लिख देते हैं
इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या उसने सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, सोल्यूशन इज ऐसे लिख रहे हैं तो भी सही है। सोल्यूशन इज, सोल्यूशन इज कौन सा है, एक ये वाला 4, 0, 4, 0, एक ये पॉइंट है, और एक हमारा सोल्यूशन ये 10 और 48, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। लो जी, इस तरह से आपने करना है, मुश्किल कोई नहीं है, मैं दोबारा से जरा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इक्वेशन 1 को सोल्व करें या 2 को। तो मैंने 2 को सोल्व किया, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सोल्व करना है तो हमें 3 पॉइंट चाहिए, एक x के पॉइंट चाहिए, एक y का पॉइंट चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए जहां से ग्राफ टर्न करना शुरू करता है। तो हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट किया, ये इक्वेशन वैसे मिडिल टर्म ब्रेक किया तो इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब y इंटरसेप्ट करेंगे और x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर है 8, तो एक ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद वर्टेक्स फाइंड करना है, जहां से ग्राफ ने टर्न करना है, ऊपर को जाना है। तो h और k, h का फार्मूला था -b/2a, तो b और a की यहाँ से वैल्यू पुट की, x का कोफिशिएंट b होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, और ये c होता है जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो h का आंसर आ गया 3। फिर हमने k फाइंड करना था, k का फार्मूला लिखा, k की वैल्यू पुट की, k का आंसर आ गया। तो जी h और k की वैल्यू पुट की, ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से हमने ये ग्राफ बना दिया, ये पैराबोला शेप, ये यू शेप बना दी। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1, x की जगह पे 6 पुट किया तो y का आंसर आ गया, ये पॉइंट आ गया। फिर हमने y की जगह पे 0 पुट किया, तो y की जगह पे 0 पुट किया, इसको सोल्व किया तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को भी हमने मिला दिया। तो जहां पे इस ग्राफ ने कट किया, इस लाइन ने कट किया, या 2 जगह पे कट किया, यही 2 हमारे पॉइंट है। इतना सा काम है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, आ जाए। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 भी बिल्कुल पार्ट 1 ही की तरह देखना जरा। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन का नाम 1 रखा, इसका 2 रखा, तो मैं इक्वेशन 2 को पहले सोल्व करूंगा। x इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, पुट y इक्वल टू 0, तो मैं y की जगह पे चुप करके 0 पुट कर दूंगा। ये चीज तो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ ना, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 10 इक्वल टू y की जगह पे क्या करना है, 0 पुट 0। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 बनना चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए, 10 को 2 से, 10 2 20, मल्टीप्लाई करने से 20 बने माइनस का, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस का। वो 2 नंबर हमने ढूंढने हैं, कौन से वो 2 नंबर है, 5 और 4। 5 में से 4 निकालेंगे, 5 और 4 ये 2 नंबर है, 5 में से 4 निकालेंगे तो एक आ जाएगा, 1 बन जाएगा बिल्कुल। और 5 4 20 होते हैं बिल्कुल, और 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4, 5 4 20, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगी। इसका मतलब एक 5 है और एक माइनस का 4 है, ये 2 पॉइंट हैं। हाँ जी, हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 4x। 1x कैसे बनेगा, 5x में से 4x निकालेंगे तो 1 बन जाएगा, और ये माइनस का 10 वैसे ही आ जाएगा। यहां से हम कॉमन लेंगे x को, x कॉमन ले लिया, 2 आएगा, वैसे ही x एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस x कॉमन ले लिया तो 5 रह जाएगा। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लें, हाँ जी 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 4, और ये x आएगा, माइनस ने अलामत बदल दिया, प्लस 2 5 10 आएगा इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, ये कॉमन आ गया तो माइनस का 2 बचा, बिल्कुल सर जी, इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 2, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें 2x है, प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। और 2 को 5 पे डिवाइड करना, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा माइनस का। लो जी, हमें पॉइंट मिल गया। तो हम लिखेंगे एक पहले x की वैल्यू x2 है, y कितना है 0, और ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ,
-2.5, एक्स का -2.5 और वाई कितना है, वाई साथ 0 है। लो जी 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे इन टू इक्वेशन में। y इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस एक्स की जगह पे 0 माइनस का 10, बिल्कुल। y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 0 प्लस 0 माइनस का 10 और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस का 10। लो जी एक हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि x कितना है। अभी x जो है वो 0 था और y कितना था, माइनस का 10। लो जी एक ये पॉइंट मिल गया, ओके हो गया। अब हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। अब वर्टेक्स h और k, h का फार्मूला -b/2a, b हमारा क्या है सर जी, जो b है माइनस b हमारा सर जी x का कोफिशिएंट 1 है, 2 a कितना है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये a होता है, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -1/2, 2 जा 4 और 1/4 को डिवाइड करते हैं, जरा डिवाइड करें तो 1 को 4 से डिवाइड किया -0.25 आया है, 0.25 आया, क्या बात है। अब हम k फाइंड करते हैं। अब k c क्या होता है, c हमारा कांस्टेंट होता है माइनस का 10, माइनस b हमारा क्या है, x का जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर ओवर 4a, a हमारा क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये a है, ओके सर जी। -10, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 8 होगा, -10 -1/8। हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पे। 1 डिवाइड बाई 8 किया, पसीना बहुत आ रहा है, मेरी गर्मी है तो पसीना तो आएगा। हाँ जी, अब 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.125। अरे क्या बात है, 0.125। अच्छा अब इन दोनों को ऐड करें, -10 और -0.125, तो ये बनेगा माइनस के 10.125, या इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लूं, 125 को मैं लिख लूं 1 2, 2 से नेक्स्ट नंबर 5 है तो 2 को मैं 3 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 से आगे 5 है और जब 5 आ जाए या 5 से बड़ा आ जाए तो पीछे वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो 10.13 बना। लो जी के पॉइंट आ गया। अब ये देखिए के पॉइंट आ गया तो हमने एच और के ही फाइंड करना था जी। एच हमारा कितना है, माइनस के 0.25 है, कोमा के कितना है, के हम के की जगह पे लिखेंगे माइनस का 10.13। लो जी 2 पॉइंट आ गए। अब यहां से हम यू शेप का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं, पहले हम इक्वेशन 1 को भी साथ ही सोल्व कर लें जी। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 2, लो जी इक्वेशन 1 को भी लगे हाथ सोल्व कर लें। तो एक दफा x की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक दफा y की जगह पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन 1। तो हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, y प्लस 0 आ जाएगा। हाँ जी y प्लस 0 y ही होता है। लो जी पॉइंट आ गया, ओके। तो हम पॉइंट लिख देते हैं कि x 0 है और y 2 है, ओके। अब हम पुट करते हैं, अब y की जगह पे 0 पुट, x की जगह पे 0 पुट किया, अब y की जगह पे 0 पुट कर दें इन 1 में, ओके। तो पुट करें जरा, y की जगह पे 0 पुट किया 0 आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 2, 0 प्लस x x ही आएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। लो जी पॉइंट आ गया, x 2 आ गया और y 0 आ गया। लो जी 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी इस इक्वेशन की, और ये इक्वेशन 2 है, इससे हमारे पास यू शेप का ग्राफ बनेगा। हाँ जी अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। लो जी स्टूडेंट्स ये मैंने एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स मैंने 2 4 6 -2 -4 और वाई एक्सिस पे मैंने 5 का डिफरेंस लिख लिया, ओके। अब देखना जरा, पहले हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यू शेप बनाएंगे जी। तो देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, x2 y0, 0 छोड़े x, देखें x का 2 जहां पे होगा वहां पे y का 0, x का 2 कहां पे है, x एक्सिस पे ये 2 पड़ा हुआ है। लो जी पॉइंट मिल गया। ये -2.5 और 0 है, 0 छोड़ दें, माइनस का 2.5, देखें x का माइनस का 2.5, हाँ जी। तो x एक्सिस पे -2 ये है तो ये -2.5 है,
तो देखना ये -2 है, ये -4 है। -2 और -4 के दरमियान में होता है -3। यहाँ पे दरमियान में क्या होगा, -3 होगा। और -2 और -3 के दरमियान में -2.5 होगा, -2.5 होगा। लो जी ये पॉइंट। तो जरा मैं अगर बोर्ड मार्कर चेंज करके पॉइंट लगाऊंगा ना, फिर आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। लो जी ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अच्छा इसके बाद y 0 और -10, 0 छोड़ दे, -10 y का है, y एक्सिस पे -10। लो जी ये पड़ा भाई जी, ये पड़ा, ओके हो गया। इसके बाद हमने टर्निंग पॉइंट, जहां से टर्न करना है यू ग्राफ ने, हाँ जी यू ग्राफ ने, -0.25 ये x का है, ये y का है -10.1। तो माइनस का 0.25 ये कितना होता है, 0.25, 1 का चौथा हिस्सा होता है। हाँ जी माइनस है तो माइनस में देखेंगे, ये हमारे पास -2 है। अब 0 और -2 के दरमियान में यहाँ पे -1 होगा, तो -1, 0 और -1 में हो 0.25, तो 0 और -1 का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे 0 तकरीबन थोड़ा सा आगे, यहाँ पे तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा, 0.25 यहाँ पे होगा। इससे आगे 0.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर 0.1 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब -1 आ जाएगा, 0.1 नहीं -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 0 से थोड़ा सा आगे हमारा -0.25 होगा। और यहाँ से हमें डॉटेड लाइन नीचे को लगानी है, ये x का, y का -10.13 है, तो -10 ही समझ ले, अरे -10 ही समझ ले, -10.1 है ना, तो -10 ही समझ ले। -10 x y का है, y का -10 ही है, तो इस तरफ को आपने इस तरफ डॉटेड लाइन लगानी है, ये नीचे को लगाना। तो कहाँ पे स्टूडेंट नीचे को डॉटेड लाइन, ये तकरीबन बिल्कुल इसके साथ ही मिलेगा, ये दोनों बाई बाई साथ आ गई जी। तो अब हम इन इसको 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 मिलाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट देखना जरा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर टर्निंग पॉइंट, यहाँ से टर्निंग पॉइंट, और फिर ऊपर को, फिर ऊपर को। लो जी इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ग्राफ बना देना है। अच्छा बना है, हाँ जी, हाँ जी अच्छा बना है। तो लो जिसमें आपने इस तरह से करके ग्राफ बना देना है, ये वाला ओके हो गया। अब इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। अब हम लीनियर इक्वेशन का 0 2, 0 छोड़ें, 2 देखें, 2 किसका है सर जी, ये 2 है y का, तो y का 2 कहाँ पे होगा, y का 2, ये 0 है, ये 5 है, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 आएगा, तो 1 2 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 2 0, x का 2 y का 0, 0 छोड़ेंगे, देखें 2 किसका है, x का, x का 2, x का 2 ये वाला है। लो भाई जी अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को मिलाएं और अपना ग्राफ बनाएं, अपनी लाइन ड्रा करें। लो जी लाइन ड्रा करते हैं। लो जी स्टूडेंट इस तरह से करके आपने लाइन ड्रा कर देनी है, जैसे मैंने लाइन ड्रा की। इस लाइन ने 2 जगह पे कट किया है, जहां जहां कट किया वही हमारा आंसर है जी। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन इज, ये अच्छा यहाँ पे एक दफा पॉइंट लिख लूं, ये यहाँ पे कट किया, ये 2 किसका है, x का, 2x का है, तो यहाँ पे y का होगा, तो y सभी y यहाँ पे x पे y 0 होता है, x पे x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट आ जाए तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 2 0 ये वाला पॉइंट, 2 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हम देखेंगे पहले, x नीचे को आएंगे ना, अगर नीचे को आए तो देखें ये -3 है, -2 और -4 के दरमियान में ये पॉइंट कहीं पे आएगा, तो -3 ओके। और y का क्या है, y को इस तरफ आए तो y का प्लस का 5 है, तो अशारिये में तो जाना नहीं है, आपने इंटीजर नंबर देख लेने हैं, मतलब अशारिये के बगैर, एक -3 है, एक 5 है। लो जी पॉइंट आ गया, हम लिखेंगे सोल्यूशन इज, सोल्यूशन इज क्या है, एक 2 0 है, एक ये वाला पॉइंट है, और दूसरा हमारा -3 और 5 है। लो जी आंसर आ गया, क्या बात है, क्या बात है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफी है। अगर कहीं से कोई मुश्किल पेश आई हो, क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आपने मुझे कमेंट करना है, जी जी आप बच्चों ने, और मैं आपको जवाब दूंगा। तो हम लेक्चर को फिर
खत्म करते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हमने अपने लेक्चर को हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।